तो गाइस रुपीस की वैल्यू अपने ऑल टाइम लो पे है अगेंस्ट द यूएस डॉलर. इट हैज क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 93 एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 94 रुपीस. तो आइए जानते हैं जब रुपी की वैल्यू कम होती है तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. सो स्टार्टेड विद डिसएडवांटेजेस. सो होता है कि हम लोग जो क्रूड ऑयल है हमारा 80% ऑफ द क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और जिसकी जो ट्रेडिंग है हम लोग यूएस डॉलर्स में ट्रेड करते हैं. सो अभी सेम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल को बाय करने के लिए हमें और ज़्यादा रुपीस को स्पेंड करना पड़ेगा बिकॉज रुपीस की वैल्यू कम हो रही है. सो $1 को और ज़्यादा रुपीस स्पेंड करना पड़ेगा जिसके कारण जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कमोडिटी कॉस्ट है जैसे वेजिटेबल्स फूड्स पेट्रोल डीजल इनकी भी प्राइस बढ़ेगी जिसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा. द सेकेंड इज द फॉरेन ट्रिप्स एंड एजुकेशन. तो अगर एज एन इंडियन आपको किधर बाहर जाके ट्रैवल करना है आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो इसका भी खर्चा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द रुपी की वैल्यू जो डेप्रिसिएट हो रही है. द थर्ड इज की कॉर्पोरेट डेब्ट्स. ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बहुत सी इंडियन कंपनीज है जिन्होंने डॉलर्स में डेट लिया रहता है. अभी बिकॉज की रुपी की वैल्यू कम हो रही है अभी इनको और ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रुपी डिप्रिसिएशन जिसके कारण प्रेशर भी बढ़ता है कंपनीज के ऊपर एंड जिसके कारण कॉस्ट कटिंग के लिए दे offer fire employees as well. So you can also see some job losses during these point. Like talking about the positives, definitely one of the positive exporters, industry का side tech and the pharma जो बहुत अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है बाहर की कंट्रीज में दे ऑफन यूजुअली अर्न इन डॉलर्स और ये लोग जो है अपना एक्सपेंडिचर जो है रुपीस में करते हैं. इसी कारण जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ हाई प्रॉफिट मार्जिन अराउंड दीज सेक्टर्स. Now other is the make in India competitiveness. नाउ बिकॉज रुपी की वैल्यू कम हो रही है फॉरेन लोगों के लिए जो इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगा जिसके कारण वो लोग को एक इंसेंटिवाइज मिलेगा कि वो ये प्रोडक्ट्स को बाय करके ट्राई कर सकते हैं. सो इसी कारण इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी रहेगी. द थर्ड इज द रेमिटेंस. नो बहुत से फैमिलीज है जिनके फैमिली मेंबर्स अब्रॉड में काम करते हैं. नाउ दे अर्न मनी इन डॉलर्स एंड दे कैन सेंड देयर मनी इन इंडिया जिसके कारण जो है अब जो है वो लोग ज़्यादा रुपए भेज पाएंगे इन इंडिया because of the rupee depreciation and dollar appreciation.